ये जो नदी है ये अरेबियन सी को कनेक्ट है आगे। चार अगर गूगल में आप सर्च करेंगे तो मेन एंट्री यहाँ पे दिखाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जीपीएस भी बहुत बार मिस्टेक। बीच, जिसे अश्वम समुद्र तट भी कहा जाता है, यह बीच नॉर्थ गोवा के पेरेम तालुका में स्थित है। आई गॉट कंफ्यूज फॉर हाउ मेनी डेज। यहाँ पे आप आराम से बैठ के बियर वगैरह पी सकते हो। दोस्तों 1960-70 के दशक में जब गोवा हिप्पी आंदोलन का केंद्र बन चुका था, एक अमेरिकी हिप्पी ने गोवा। और अभी देखिए शाम का टाइम है, सनसेट कितना मस्त दिख रहा है। एक रात बीच पर एक बड़ी पार्टी हो रही थी। जैक अपना क्रिस्टल अपने बैग में रखा और दोस्तों आज हम जा रहे हैं अश्वम बीच पे, बट बीच में यहाँ पे एक रिवर लगती है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ से अभी भी अश्वम बीच 5 किलोमीटर की दूरी पे है, बट ये रिवर आप देख सकते हो, ये बहुत ही सुंदर है। इसका पानी देखिए एकदम क्लियर है। ये चापुरा रिवर है। आपने ये रिवर ऊपर के ब्रिज से भी देखे होंगे। जो आपको ऊपर जो ब्रिज दिख रहा है, जो आपको ऊपर ब्रिज दिख रहा है, वो पंजिम की साइड से आने वाले लोगों के लिए बनाया है, जो कि ऊपर से भी आप ये व्यू पॉइंट एंजॉय कर सकते हो। मुझे लगता है कि वो बोट हाउस है। अगर किसी से जानकारी मिलती है तो देखता हूँ मैं कितने चार्जेस वगैरह क्या है। तो अगर आप ये साइड आ रहे हो तो आप ये बोट हाउस भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो नदी है ये अरेबियन सी को कनेक्ट है आगे। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ये अरेबियन सी को कनेक्ट होगी। देखिए पानी कितना क्लियर है, साफ एकदम। हंगा केना येता फेरी? फेरी ना मागे फेरी पुढे असता त्या साइडीन कामुल्ले तुये माजणा त्या साइडीन फेरी हांगा फेरी ना Okay. ब्रिज जाल्लो हांगा तेन्नाच्यान फेरी बंद। ओके 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 ओके। आणि मागीर तू कित्याक रावलो मागीर हांगा? आमची हाऊस बोट आहे लेड बॅक वॉटर। हाँ ही तुमची बोट हा? ओके डेली असता है? डेली ट्रिप असते। क्या चार्जेस रहते इसके? त्याचे चार्जेस 12,000 पर रूम। पर रूम 12,000? 12,000 टोटल 3 रूम आहे। 3 रूम विंडो दिसता ते रूम। ओके। आणि एक दिवसाचे की कसे? ओव्हरनाईट ट्रिप। ओव्हरनाईट 12 आवर्स? 12 22 आवर्स। 22 आवर्स ओके। और वी विल टॉक इन हिंदी ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे नो हिंदी। सो मतलब ये बोट जो है आप कौन से एरिया में घुमाते हैं? ये अभी गैस हमारा टाइमिंग है 5:30 चेक इन। ओके चेक इन के टाइम हमको मोरजिम सनसेट दिखाने के लिए लेके जाते हैं। ओके बाद में उधर जो सीस्केप रेस्टोरेंट है उसके सामने हम पार्क करते हैं। ओके। वो साइड ब्रिज के वो साइड पे। ब्रिज के वो साइड पे? हाँ उधर ओके। पार्क करते हैं। ओके उधर कुछ टेंशन नहीं है, उधर रात में रहने का। दूसरी अर्ली मॉर्निंग 8 बजे हम बैक वाटर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। अच्छा बैक वाटर। हाँ बट ये एरिया भी बैक वाटर का ही है ना? ये बैक वाटर नहीं, बैक वाटर ब्रिज के वो साइड पे बैक वाटर है। हाँ ओके ओके ओके। ये समंदर में काउंट होता है? समंदर में काउंट होता है पूरा। ओके। और बाकी का खाना पीना उसमें सब अलाउड? कुछ उसमें किचन है, सब कुछ है। ओके। हाँ ये देखो बियर भी सब कुछ लेके आए उसके लिए। और उसमें ड्रिंक्स वगैरह फ्री है? सब कुछ अनलिमिटेड ड्रिंक्स? हाँ सब कुछ। ओके ओके। अच्छा है, अच्छा हुआ कि आप मिले, क्योंकि मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था। मैं वही सोच रहा था कि आपका नाम क्या है? प्रतीक। प्रतीक। हाँ। ओके ठीक है, वीडियो देखने के बाद देखते हैं कितने लोग आते हैं मिलेंगे। ओके दोस्तों अभी हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। मुझे सामने अश्वम बीच दिख रहा है। जो मेन एंट्री है वो राइट हैंड साइड से है, जो ये मेन एंट्री नहीं है। बट अगर गूगल में आप सर्च करेंगे तो मेन एंट्री यहाँ पे दिखाता है। ये रिजॉर्ट एकदम लग्जरियस है। ये एक एक्चुअली प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से अलाउ नहीं है एक्चुअली। मैं यूट्यूबर हूँ, इसके लिए उन्होंने मुझे अलाउ किया। बट अगर आपको इस बीच पे आना है तो राइट हैंड साइड पे आपको रोड मिलेगा अश्वम बीच पे आने के लिए। बट मैंने जब जीपीएस लगाया था तब मुझे यहाँ का ही डेस्टिनेशन बता। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जीपीएस भी बहुत बार मिस्टेक करता है। ये मुझे लगता है ये डाइनिंग एरिया है इस रेस्टोरेंट का। ये देखिए हम पहुंच गए अश्वम बीच पे। हम लोग यहाँ से अंदर आ गए, बट मुझे मेन एंट्री यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ पे। तो कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। बीच साइड पे क्रिकेट खेलने का मज़ा ही अलग रहता है।
बाउंड्री, लहरों पे बॉल लग गया तो बाउंड्री, समंदर के अंदर बॉल गया तो 6। ये अच्छा है, टेंशन नहीं, बॉल कहीं पर भी अंदर जाने तो वो तो बाहर आएगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आरंबोल एंड हिप्पी कल्चर के बारे में आरंबोल के पार्ट 1 में बताया था कि हिप्पी लोग कैसे आरंबोल पर मेडिटेशन करते थे, वैसे ही कुछ हिप्पी लोग अश्वम बीच पर भी टेंट डालकर रहने लगे। दोस्तों, आरंबोल और अश्वम बीच पर मेडिटेशन करने का तरीका अलग अलग है। अश्वम बीच, जिसे अश्वम समुद्र तट भी कहा जाता है, यह बीच नॉर्थ गोवा के पेरेम तालुका में स्थित है। अश्वम बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। अश्वम बीच के नॉर्थ साइड में मेंड्रेम बीच है और साउथ में मोरजिम बीच है, और अश्वम बीच से आरंबोल बीच 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, योगा और मेडिटेशन के लिए अश्वम बीच एक परफेक्ट प्लेस है। अपने मन और शरीर को पुनर्जीवित जीवित करने आते हैं। दोस्तों, अश्वम बीच पर लोग समंदर के लहरों की ध्वनि में गुम होकर अपने आप में गुम हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ आरंबोल बीच पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि में गुम होकर अपने आप में खो जाते हैं। मतलब दोनों बीच पर मेडिटेशन करने का तरीका अलग अलग है, पर ये बात बाहर से आने वाले टूरिस्ट जानते हैं, पर आप लोग नहीं। इसके लिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, गोवा मतलब सिर्फ पेट भर के दारू पीना नहीं है। Where are you from? From Belarus. Belarus. Yes. Belarus, it is in Russia. Near the Russia. Near the Russia. Yes. Okay. From how many days you are in Goa? 2 days. Only 2 days you are here. We go to the South Goa. South Goa. Okay, no problem. I got confused. For how many days you are there in Goa? How You many could- days? Yeah, you are going to spend 6 days. 6 days. You are going to Yes. spend, and then you are going back to Belarus. Yes. Oh, only 6 days you are there. At least you have to take 15 days, because Goa is very big. It's very big. Yeah, and how many countries you have visited? Countries. How many countries? How many countries? Huh? 32 countries. 3, 2. My God, 32 countries is such a big number. And what are your hobbies? Hobbies? Yeah. Travel? Traveling is the way. Are you married? Yes. Okay, okay. So you have children also? Children. No, they are going to come in future. Do you like swimming? Yes. How long you go in the sea? How long going? 1 kilometer, 2 kilometer inside swimming. 1 kilometer. 1 kilometer you do. Yes. That's very nice, really. I mean to say, in 2025 you are going to visit more countries. Like, what are your plan in 2025? What's your plan? Which countries you are going to visit this year? Which country I plan to visit? Maybe Brasilia. Brazil. Okay, one. Maybe Okay. Brasilia, Bali. Oh. Only this two. No. More you are going to plan. Yes. Okay. Great. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. I hope you are. Bye. Yeah. वुड हाउसेस जो रहते हैं वो आपको समुंदर के किनारे मिलते हैं, जैसे कि बीच से कनेक्ट रहते हैं। वो आपको 24 आवर्स के लिए आपको उसके लिए 2 से 3 हज़ार पे करने पड़ते हैं। ज़्यादातर वुड हाउसेस मैंने साउथ गोवा के जो बीचेस है वो साइड पे देखे, जैसे कि जो मेरे वीडियोस है पालोलिम बीच के, अगर आपने वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने वुड हाउसेस दिखाए और उसके रेट्स भी आपको बताया। इस साइड पे मुझे बड़े बड़े रिजॉर्ट ही दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठ रहे हैं। यहाँ पे आप आराम से बैठ के बियर वगैरह पी सकते हो। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में गोवा में रोम के व्यापारी आते थे। रोम के यात्री और व्यापारी यह समुद्र के रास्ते मसाले, रत्न और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लेने आते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोवा में पाए गए कुछ प्राचीन अवशेष जैसे पुराने बर्तन और सिक्के यह दर्शाते हैं कि रोम के व्यापारी यहाँ व्यापार करते थे। कहा जाता है कि कुछ रोमन ने गोवा के किनारों पर बसने का प्रयास किया और उन्होंने स्थानीय समुदाय से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान किया। दोस्तों, 1960-70 के दशक में जब गोवा हिप्पी आंदोलन का केंद्र बन चुका था, एक अमेरिकी हिप्पी ने गोवा के एक एकांत समुद्र किनारों पर खोए हुए मंदिर के अवशेषों को खोज लिया। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना था और उसके चारों ओर कुछ बिखरे हुए रत्न भी पाए गए। कहा जाता है कि उसने इन अवशेषों के बारे में कुछ स्थानीय लोगों को बताया, लेकिन वह व्यक्ति जल्दी ही गायब हो गया और उसकी यह खोज गोवा के इतिहास में एक रहस्यमय कहानी बन गई। कई लोग मानते हैं कि वह मंदिर अभी भी गोवा के जंगलों में छिपा हुआ हो सकता है। इन कहानियों में गोवा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष को दर्शाया गया है, जो न केवल विदेशी यात्रियों को दृष्टिकोण को उजागर करता है, बल्कि गोवा का अनोखा इतिहास और संस्कृति को भी सामने लाता है। और चाय कॉफ़ी भी आपको मिलती है। 150-200 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, उसके लिए आप आराम से यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हो।
और अभी देखिए शाम का टाइम है, सनसेट कितना मस्त दिख रहा है, समंदर भी एकदम लाजवाब लग रहा है। मतलब जो टाइम रहता ना, शाम का जो टाइम रहता ना 6 से बीच के 7 बजे तक का, जो समंदर के साइड में, उस टाइम में एक पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है। तो यहाँ पे एक बड़े बैल को लेके आए, मुझे लगता है उसको नहाने के लिए। ये देखिए वो बैल भी समंदर का ही देख रहा है। काश ऐसा भी हो सकता है कि उस बैल को फर्स्ट टाइम समंदर दिखा रहे हो। दोस्तों 1960-70 का दशक गोवा के हिप्पी संस्कृति के चरम पर होने का समय था। दुनिया भर से यात्री, खास तौर पर यूरोप और अमेरिका से शांति, आध्यात्मिकता और प्रकृति की तलाश में गोवा के समुद्र तटों पर आते थे। नॉर्थ गोवा बीच इस समय का प्रमुख केंद्र था, जहां पार्टियां, ध्यान और कला का संगम होता था। कहा जाता है कि एक अमेरिकन पर्यटक जिसका नाम जैक था, वह नॉर्थ गोवा बीच पर आया। जैक अपने साथ एक अनमोल क्रिस्टल लेकर आया था, जो उसने भारत के हिमालय क्षेत्र से खरीदा था। उसने दावा किया था कि यह क्रिस्टल ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ है और उसने इसे ध्यान, मेडिटेशन के दौरान उपयोग करने के लिए रखा था। जैक का मानना था कि यह क्रिस्टल उसे न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि उसे बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाता है। एक रात बीच पर एक बड़ी पार्टी हो रही थी। जैक अपना क्रिस्टल अपने बैग में रखा और समुद्र तट पर लोगों के साथ नृत्य और गाने में शामिल हो गया। लेकिन जब पार्टी खत्म हुई और वह अपने बैग के पास लौटा, तो उसने पाया कि उसका क्रिस्टल गायब हो गया है। वह घबरा गया और पार्टी में शामिल सभी लोगों से पूछने लगा, लेकिन किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैक को लगा कि शायद किसी ने इसे चुरा लिया है और उसने हार मान ली। 3 दिन बाद सुबह के समय जब जैक समुद्र तट पर टहल रहा था, उसने रेत में कुछ चमकता हुआ देखा। पास जाकर देखा तो उसका क्रिस्टल था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। क्रिस्टल पहले से ज्यादा चमकदार और पारदर्शी हो गया था। जैक का दावा था कि जब उसने इसे हाथ में लिया तो उसे एक गर्माहट और गहरी ऊर्जा महसूस हुई। उसने कहा कि यह क्रिस्टल अब और अधिक शक्तिशाली बन चुका था। जैक ने यह घटना कुछ स्थानीय मछुआरों और साधुओं को बताई। उन्होंने इसे गोवा की पवित्र भूमि और समुद्र की ऊर्जा का चमत्कार बताया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गोवा की भूमि और समुद्र तटों में विशेष आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो किसी भी वस्तु को शुद्ध कर सकती है। यह घटना बीच पर आने वाले कई हिप्पी यात्रियों के बीच मशहूर हो गई। कई लोग इसे सुनकर गोवा की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने के लिए वहां आने लगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आने वाले वीडियो में आप देखेंगे गोवा का एक नया समुद्र किनारा और उस किनारे की खासियत।